हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सर फिजिक्स वाले में। आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। यानी मिला जुला करके बात ये है कि एक लेंस उसकी फोकस दूरी कुछ है और दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी कुछ है। अगर दोनों को मिला दें, कंबाइन कर दें, तो नई फोकस दूरी क्या बनेगी। आज इसी बात होगी। कल छवि त्रिपाठी ने इसी से क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन यही था इनका। हम कह रहे अभी आने वाला है, देखो आगे। आज तो संयुक्त लेंस यानी मान लो दो उत्तल लेंस है। क्या है? दो उत्तल लेंस हैं। अगर दो उत्तल लेंस इनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी इनकी होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 ये होगी। जैसे कि मान लो एक है उसकी फोकस दूरी थी 5 सेंटीमीटर और दूसरी है जिसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या होगी? हम लगा देंगे 1/5 प्लस 1/10। करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तुम्हें नीचे 5 है, यहाँ 10 है, इसमें 2 से गुणा करें, यहाँ 2 से गुणा करें, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ये 1 दूनी 2। अब नीचे सेम हो तो ऊपर का नंबर क्या होता है? जुड़ जाएगा। अब यह जब ऊपर जाएगा तो 10 भी ऊपर जाएगा कि नहीं? यह कहेगा हम ऊपर जाएंगे, 10 कहेगा हम ऊपर जाएंगे, तो 10/3 यानी 3.33 आ गई। यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अगर एक की फोकस दूरी रही हो 5 और दूसरे की 10, तो दोनों की फोकस दूरी मिलकर होगी 3.33 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में था। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब दोनों उत्तल हो तो उसके लिए फार्मूला है। अब एक उत्तल हो और एक क्या हो? अवतल। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? देखो, उसके लिए होगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। एक उत्तल और एक अवतल। इसमें दोनों उत्तल हैं यानी दोनों कॉन्वेक्स हैं, 2 कॉन्वेक्स हैं। क्यों हो? कॉन्वेक्स हो, यहां पर 1 कॉन्वेक्स हो और 1 कॉन्केव हो। और जब दोनों कॉन्केव हो तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल 1/-1/f1 माइनस 1/f2। जो दोनों कॉन्केव हो यानी बहुत क्यों हो? कॉन्केव हो। समझ आया? फोकस दूरी निकालने का फार्मूला आसानी से। यानी संयुक्त लेंस के फोकस दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जब दोनों उत्तल लेंगे तो फार्मूला ये रहेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। एक उत्तल एक अवतल रहेगा तो 1/f1 माइनस 1/f2। और एक दोनों उत्तल लेंगे, सॉरी दोनों अवतल लेंगे तो 1 माइनस में दोनों रहेगा। यानी मिला जुला करके जो अवतल वाला रहेगा उसको हम किसमें लेंगे? माइनस में लेंगे। देखो इसमें एक अवतल था माइनस में, यहाँ दोनों अवतल तो दोनों माइनस में है कि नहीं है? और उत्तल वाले को किसमें लेंगे? प्लस में। उत्तल वाले को प्लस में लेंगे। अगर आ गया एक उत्तल है जिसकी फोकस दूरी 5 है और अवतल की फोकस दूरी 10 है, तो जो अवतल वाला 10 है तो 10 वाले को माइनस में लेंगे, यानी माइनस वाला 10 हम यहां लिखेंगे, यहां पर, यहां नहीं कर देंगे। ये उत्तल के लिए प्लस वाला। समझ में आया? और क्या क्वेश्चन है? क्या होगी? फार्मूला होता P बराबर P1 प्लस P2। सीधा सा। एक लेंस है जिसकी क्षमता है मान लो 10 डायोप्टर है। कितनी है? 10 डायोप्टर है। और एक लेंस है जिसकी क्षमता है 20 डायोप्टर। दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी हो गई? दोनों की एक लेंस की फोकस दूरी है, सॉरी पावर है, P बराबर 10 डायोप्टर और एक का है 20 डायोप्टर। तो टोटल क्या होगा? 10 प्लस 20 यानी हो जाएगा 30 डायोप्टर। होगा कि नहीं होगा? छवि त्रिपाठी ने जो क्वेश्चन पूछा था उनका क्वेश्चन ये था कि एक लेंस की प्लस 10 थी, एक लेंस की माइनस 10 थी। ये इनका क्वेश्चन था। एक लेंस की फोकस दूरी प्लस 10 डायोप्टर थी, दूसरे की माइनस 10 थी। तो पूछा था कि कुल फोकस, सॉरी फोकस कहां बार बोल दे रहे हैं, कुल लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस का नेचर क्या होगा और फोकस दूरी क्या होगी। ये 3 क्वेश्चन थे आपके, हमें याद है, इन्होंने कल पूछा था। संयुक्त ये तो यहां पर बात की जा रही, पहले पावर निकालने हम। तो P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2। एक 10 प्लस में एक माइनस में, कितना आ गया? क्षमता तो 0 आ गई। क्षमता 0 आ गई तो फार्मूला P बराबर 1/f, ये F बराबर 1/P, यही तो होगा। तो P का मान 0, 1/0 क्या होता है? यानी अगर लेंस की क्षमता 0 होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी? हाँ 0 होगी, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगी। जब लेंस की क्षमता व्हेन पावर इज 0 तो फोकल इज इक्वल
इन्फिनाइट हो जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि नहीं है? तो आपके क्वेश्चन में ही था, समझ में आया? और प्रकृति क्या हो जाएगी? हाँ, इसमें कहा फार्मूला लगेगा प्रकृति निकालने में? ये नहीं आया था? ये क्या आ गया देखो, प्रकृति मतलब लेंस का नेचर क्या हो जाएगा? उसमें लेंस कौन दिया था? उत्तल था या अवतल था? लेंस कौन था, उत्तल की अवतल? और इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत, हाँ, और कुछ नहीं दिया है, उल्टा होता है इसमें, दोनों एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे क्या होगा? उल्टा। अगर उत्तल रहेगा तो क्या हो जाएगा? अवतल, और अवतल रहेगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल, बस। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कल इन्होंने पूछा था, क्षमता भी और फोकस दूरी वाला भी, दोनों जल्दी नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।